ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी का शीर्षक है कर्मयोग। एक बार संत कबीर से किसी ने पूछा, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हो और तो भगवान का स्मरण कब करते हो? कबीर उस व्यक्ति को लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए। बोले, यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब सीधे न देकर मैं उसे दिखा सकता हूँ। कबीर ने दिखाया कि एक औरत पानी की गागर सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। उमंग से भरी हुई वह नाचती सी हुई चली आ जा रही थी। गागर को उसने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी वह पूरी तरह संभली हुई थी। कबीर ने कहा, उस औरत को देखो, वह ज़रूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर पर आया होगा, वह प्यासा होगा, उसके लिए वह पानी लेकर जा रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि उसे गागर की याद होगी या नहीं। कबीर की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उसे गागर की याद नहीं होती तो अब तक वो गागर नीचे ही गिर चुकी होती। कबीर बोले, यह साधारण सी औरत सिर पर गागर रखकर रास्ता पार करती है, मज़े से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। और तुम मुझे इससे भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़ा बुनता हूँ और परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे अलग से वक्त की ज़रूरत है। मेरी आत्मा हमेशा उसी में लगी रहती है। कपड़ा बुनने के काम में शरीर लगा रहता है और आत्मा प्रभु के चरणों में लीन रहती है। आत्मा हर समय प्रभु के चिंतन में डूबी रहती है, इसलिए ये हाथ भी आनंदमय होकर कपड़ा बुनते रहते हैं। तो इसी को ही कर्मयोग कहा जाता है, जो हम अपना कर्म भी ना छोड़े और भगवान की याद भी ना छोड़े ना। हाथों से शरीर से हम भल कर्म करते रहे, लेकिन मन बुद्धि तो खाली होती है, तो मन से परमात्मा को बार बार याद करें, जिसे ही मन मनाभव कहा जाता है। तो वो कर्म भी अतिशय सुंदर होगा और उसका फल भी हमें भविष्य में बहुत अच्छा मिलेगा। वह साधारण कर्म न रहकर एक पुण्य कर्म बन जाएगा। इसलिए जो भी हमारे कर्म है, जो रूटीन है, जिसमें हमें ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, तो उस समय हम मन बुद्धि को एकाग्र करके प्रभु की यादों में लगा दें, तो हमारे विचार भी उच्च बने रहेंगे। व्यर्थ विचार नहीं आएंगे, नकारात्मक विचार नहीं आएंगे और परमात्मा की दया दृष्टि छत्र छाया हम पर सदा रहेगी। इसे ही कर्मयोग कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।